दोस्तों, इस वीडियो में रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण जो वन लाइनर हैं, उसको कवर किया गया इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले जो महत्वपूर्ण धातु है वो कौन है? देखिए, वो क्रोमियम है। क्रोमियम जो है पेंसिल का लेड किससे बना होता है? तो देखिए, ग्रेफाइट से बना होता है। ग्रेफाइट से क्या है? पेंसिल का लेड बना होता है। टार्टरिक अम्ल का स्रोत क्या है? यानी कि टार्टरिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? देखिए, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर है उसमें पाया जाता है, और जो कच्चे आम है उसमें पाया जाता है, केला में पाया जाता है, और सेव में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। गाल्वनीकृत लोहे पर किसकी लेप होती है? देखिए, जस्ते की लेप होती है। किसकी? जस्ते की लेप होती है गाल्वनीकृत लोहे पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? देखिए, एंटासिड जो होते हैं भस्म, क्षार को क्या एंटासिड कहते हैं? क्षार को। आयोडोकृत लवण में क्या रहता है? देखिए, आयोडोकृत जो लवण होता है उसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्या? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। और स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए कौन सी मात्रा बढ़ाई जाती है? देखिए, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। कार्बन की मात्रा। पीतल का रंग हवा में फीका क्यों पड़ जाता है? पीतल का रंग जो है हवा में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो होता है पीला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए एथिलीन का यूज किया जाता है। विशिष्ट गंध वाले हाइड्रोकार्बन कौन कौन है? देखिए, बेंजीन। बेंजीन क्या है? विशिष्ट गंध वाला हाइड्रोकार्बन है। टालुइन भी है और नेप्थलीन। ये विशिष्ट गंध वाले क्या है? हाइड्रोकार्बन हैं। उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है? देखिए, उदासीन लवण का जो पीएच मान 7 होता है, और जो अम्लीय लवण होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। और जो क्षारीय लवण होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या? 7 से अधिक होता है। लोहे के धातु क्षयकरण में कौन क्या आवश्यक है? लोहे लोहे के धातु के क्षयकरण में यानी कि संक्षारण में किसकी जरूरत पड़ती है? तो देखिए, ऑक्सीजन और नमी अगर ये दोनों है तो लोहे का जो संक्षारण हो जाएगा, यानी कि उसमें जंग लग जाएगा। ऑक्जैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? देखिए, पालक एवं टमाटर में क्या ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है? पालक एवं टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। टाका एक मिश्र धातु है। देखिए, टाका किसकी? तांबा एवं टीन की क्या है? मिश्र धातु है टाका। और जो कांसा जो है वो क्या है? शीशे की। टीन एवं शीशे का मिश्र धातु है जो कांसा है। एस्कार्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? देखिए, एस्कार्बिक अम्ल जो है आंवला एवं साइट्रस फल जो है उसमें एस्कार्बिक अम्ल पाए जाते हैं। साधारण नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड को क्या है? साधारण नमक कहते हैं। NaCl। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। खिड़की की कांच को साफ करने के लिए किसका के हेतु प्रयुक्त होता है? क्या प्रयुक्त होता है? अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। देखिए, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का यूज जो होता है खिड़की की कांच को साफ करने के लिए किया जाता है। हल्दी को हल्दी को क्षारीय विलयन जो है किस में परिवर्तित कर देता है? लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। यानी कि क्षारीय विलयन जो होता है हल्दी को लाल रंग में बदल देता है। ये पीतल का ये तो पढ़ लिए। निश्चेतक एनेस्थेटिक के रूप में किसका यूज किया जाता है? देखिए, एथिलीन। एथिलीन का यूज किया है निश्चेतक के रूप में। और पीतल मिश्र धातु क्या है? तांबा एवं जस्ता। इसका एक कोड है पिताजी। पिताजी एक कोड है। यानी कि पी से पीतल, त से तांबा, ज से जस्ता। यानी कि पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातु होती है? तांबा और जस्ता होती है। तो देखिए, निश्चेतक से बहुत से तत्व हैं जो निश्चेतक के रूप में यूज किए जाते हैं। और आगे प्रश्न देखते हैं। क्या है? ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो रांगे की। टीन, जिसे टीन कहते हैं, रांगे की परत चढ़ाई जाती है ताम्र संदूषण से बचने के लिए। और चूने का पानी में CO2 प्रवाहित किया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? दूधिया के रंग का हो जाता है। कैसा? दूधिया के रंग का हो जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने क्या बेंजीन की खोज की थी 1825 ईस्वी में।
बेंजीन का जो नामकरण है वो मीटर मीटर सर्ले ने की थी मिट सर्ले ने की थी। और बेंजीन की जो संरचना है, इसकी जो खोज जो है अगस्त केकुले ने की थी। अगस्त केकुले ने या कोकुले ने की थी। पावर एल्कोहल में क्या क्या होता है? देखिए, पावर एल्कोहल में पेट्रोल होता है, बेंजीन होता है और एथिल का, यानी कि तीन होता है पावर एल्कोहल में। कार में जो कार के जो रेडिएटर में एंटी फ्रीज के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो देखिए, एथिल अल्कोहल का क्या एंटी फ्रीज के रूप में यूज किया जाता है। एथिल अल्कोहल का। एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? देखिए, एसिटिक अम्ल को ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील, ग्राफीन में सर्वाधिक मजबूत कौन होता है? तो देखिए, इस चारों में सर्वाधिक मजबूत जो ग्रेफिन होता है। ग्रेफिन जो होता है सर्वाधिक मजबूत होता है। और मधुमक्खी या बर्रे के डंक मारे हुए स्थान पर किसको लगाया जाता क्या लगाया जाता है? अगर मधुमक्खी काट देती है या बर्रे डंक मार देता है, तो देखिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। क्या? बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। अम्लीय वर्षा वर्षा का जो पीएच मान होता है कितना होता है? अम्लीय वर्षा होता है, इसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। कितना? 5.6 से कम होता है। जठर रस जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो 1.8 होता है। 1 पॉइंट, देखिए सबसे अधिक, बहुत ही अधिक अम्लीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7.0 होता है। शुद्ध शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान। क्लोरीन, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में से सामान्य अवस्था में कौन सी धातु रहती है? तो देखिए आयोडीन रहती है। कौन आयोडीन रहती है? वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ा हारी के रूप में यूज किया जाता है, वो कौन है? देखिए ब्रोमीन है। कौन? ब्रोमीन है। ब्रोमीन है जिसका यूज जो होता है पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। किस बिलियन का पीएच मान, अगर मान लीजिए कोई बिलियन है, उसका पीएच मान 0 है, तो सर्वाधिक क्या अम्लता होता है? कोई बिलियन है। और कोई बिलियन जिसका पीएच मान 14 है, तो वो क्या होगा? सर्वाधिक क्षारीयता होगा। सर्वाधिक यानी कि 0 से 14 के बीच क्या होता है? जो पीएच स्केल होता है। तो इसलिए ये मैक्सिमम होता है, ये भी मैक्सिमम होता है, यानी कि अपने हिसाब से। मृदा में सर्वाधिक अम्ल कौन सी यूरिया छोड़ती है? देखिए, मृदा में जो सर्वाधिक अम्ल अमोनियम सल्फेट जो है सर्वाधिक यूरिया छोड़ती है। यूरियम नाइट्रोजन कितना होता है? किस रूप में होता है? देखिए, यूरियम नाइट्रोजन जो होता है एमाइड के रूप में होता है। किस एमाइड के रूप में यूरियम नाइट्रोजन होता है? एमाइड के रूप में। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एथेफान का। एथेफान का कच्चे फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। खानों में विस्फोट का कारण क्या होता है? जैसे खान होती है तो मीथेन होता है प्लस वायु होती है। इन दोनों के मिश्रण से खान में क्या होता है? कोयले की जैसे खान होती है, तो उसमें क्या विस्फोट हो जाता है। कोयले की खान में विस्फोट है। मच्छर मारने वाली जो पायरेथ्रीन होती है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? तो एलिथ्रीन का यूज किया जाता है। किसका? एलिथ्रीन का। कीटनाशक के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो देखिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का यूज जो होता है किस कीटनाशक के रूप में किया जाता है? एंटीसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है। एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है? देखिए, एलपीजी का जो मुख्य संघटक है वो ब्यूटेन है। और सीएनजी का जो मुख्य संघटक है वो क्या है? तो मीथेन है, CH4। सीएनजी का मुख्य संघटक जो है मीथेन है। छापे खाने की स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जो छापे खाने की जो स्याही है उसको बनाने में मीथेन का यूज किया जाता है। किसका? मीथेन का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का। गेहूं की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो देखिए एजोटोबैक्टर द्वारा होता है। गेहूं की फसल में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, और जो धान की फसल है इसमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया द्वारा होता है। नील हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया द्वारा होता है धान की फसल में। और सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है किसके द्वारा होता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो राइजोबियम जैपोनिकम द्वारा होता है। राइजोबियम जैपोनिकम द्वारा होता है। और जो दलहनी फसल होता है इसमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम के कारण होता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम के कारण होता है दलहनी फसल में। और हंसी पैदा करने वाली गैस कौन होती है? देखिए, हंसी पैदा करने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज होता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया जाता है। फसलों में पानी छिड़काव में क्या होता है? फसलों में जो पानी छिड़काव होता है उसमें यूरिया होती है। उसमें यूरिया होती है।
ये तो पढ़ लिए हैं, यूरिया होती है उसमें। और देखिए पौधे जो होता है नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? देखिए पौधे जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रेट रूप में पौधे जो है प्राप्त करते हैं। वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। कौन सा जो तत्व जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता है? तो देखिए हाइड्रोजन जो है यह उर्वरक में नहीं पाया जाता है। वह मृदा जो सर्वाधिक अम्ल छोड़ती है तो अमोनियम सल्फेट है। क्या अंश? अमोनियम सल्फेट है। यह सर्वाधिक अम्ल छोड़ती है। मृदु मृदु पेयों अम्लीय भोजन के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। जो अम्लीय भोजन है या मृदु पेय पदार्थ है उसको परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है परिरक्षण के रूप में। जैसे यीस्ट है फफूंदी की वृद्धि को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यीस्ट और फफूंदी यानी कि कवक की वृद्धि को रोकने के लिए सार्विक अम्ल एवं उसके लवण का यूज किया जाता है। क्या सार्विक अम्ल एवं उसके लवण का यूज किया जाता है? किया जाता है। सास अब अगला देखें। सास जैम है अचार इनका परीक्षण परिरक्षण करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो सोडियम मेटा बाई सल्फाइड का यूज किया जाता है। सोडियम मेटा बाई सल्फाइड का यूज किया जाता है। शुष्क फल एवं मसालों के परिरक्षण में किसका यूज किया जाता है? तो एपोक्साइड का यूज किया जाता है। एपोक्साइड का शुष्क जो फल होते हैं और जो मसालों का जो होता है परिरक्षण में क्या एपोक्साइड का यूज किया जाता है। एपोक्साइड का यूज किया जाता है। कीटबाछी पौधे में जो कीटबाछी पौधे हैं जिस मृदा में उत्पन्न होते हैं उसमें किसकी कमी होती है? तो देखिए नाइट्रोजन की कमी होती है। कीटबाछी जो पौधे होते हैं सामान्यतः गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम जो गैस है वहीं भरी जाती है सामान्य गुब्बारों में क्योंकि ये हल्की होती है हीलियम गैस। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए नाइट्रोजन भरी जाती है। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए 46% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। यूरिया का उत्पादन कैसे होता है? देखिए यूरिया का जो उत्पादन होता है द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। क्या? द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया से यूरिया का उत्पादन होता है। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। एक नाइट्रोजन युक्त क्या है? कार्बनिक यौगिक है। एस्पिरिन एस्पिरिन जिसे कहते हैं एसिटाई सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है एस्पिरिन का? देखिए एंटीपायरेटिक्स के रूप में यानी कि ज्वरनाशी के रूप में क्या है एस्पिरिन का यूज किया जाता है। एस्पिरिन का यूज किया ज्वरनाशी के रूप में किया जाता है। मानसिक तनाव एवं अवसाद को दूर करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो रेजर पाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेजर पाइन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन नाइट्रोजन अमोनिया आयोडीन में जो आसानी से जल में घुलनशील हो जाता है या घुल जाता है वो कौन है? तो देखिए अमोनिया है। अमोनिया जो है कि बहुत आसानी से जल में घुल जाती है घुलनशील होती है। गोताखोर जो होते हैं गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो हीलियम का यूज करते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या है? हीलियम का यूज करते हैं जो गोताखोर होते हैं। और का ये तो पढ़ लिए हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जिस वनस्पति तेल है इस वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा नोबेल गैस है? तो देखिए इसमें हीलियम क्या है? नोबेल गैस है। कौन? हीलियम जो नोबेल गैस है। और आर्गन नियान देखिए आर्गन है नियान है जेनान है क्रिप्टान ये इन गैसों में किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो जेनान है। जेनान गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या पेनिसिलिन की खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान 2 और 3 के बीच होता है यानी कि नींबू जो का रस जो होता है वो अम्लीय होता है। केरोसिन कांच का मिट्टी सीमेंट में किसमें जो ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है यानी कि ऑक्सीजन नहीं होता है? देखिए केरोसिन है। केरोसिन में क्या ऑक्सीजन नहीं होता है और अन्य सभी में ऑक्सीजन होते हैं। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसका कारण क्या होता है कि जो इसका लवण है उस लवण का जल अपघटन हो जाता है इसीलिए क्या कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है अम्लीय होता है। अम्ल क्षार के सूचक कौन कौन है? देखिए लिटमस बिलियन जो होता है अम्ल क्षार का सूचक है। मिथाइल ऑरेंज है यह भी क्या अम्ल क्षार का सूचक है। फिनोफैथलीन भी क्या है? यह भी अम्ल क्षार का सूचक है। और हल्दी है यह भी क्या अम्ल क्षार का सूचक है। सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? देखिए एंथ्रासाइड एंथ्रासाइड जो होता है सर्वोत्तम कोयला है। एंथ्रासाइड जो है सर्वोत्तम कोयला है। और सबसे निकृष्टम कोयला कौन है? पीट कोयला है। सबसे निकृष्टम कोयला जो है
पीट कोयला है सबसे निकृष्टतम। समुद्री जल को शुद्ध कैसे किया जाता है? देखिए समुद्री जल है उसको शुद्ध करने के लिए उत्क्रम प्रासरण का यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है। उत्क्रम प्रासरण। पानी शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? निर्लवणीकरण से क्या पानी को शुद्ध किया जाता है। उत्क्रम प्रासरण से भी पानी को शुद्ध किया जाता है। क्लोरीन से और फिटकरी, इन सभी से क्या पानी को शुद्ध किया जाता है। भारी जल की खोज किसने की थी? देखिए भारी जल की खोज जो एच.सी. उर्वे ने की थी। एच.सी. उर्वे ने की थी। पानी का सबसे शुद्धतम रूप कौन है? देखिए पानी का सबसे शुद्धतम रूप वर्षा जल है। कौन? वर्षा जल है पानी का सबसे शुद्धतम जो। परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किसका यूज किया जाता है? न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल का यूज किया जाता है। डीटीयू जिसे कहते हैं, डीटीयू भारी जल का यूज किया जाता है। और भारी मशीनों में स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। गैसो हाल में क्या क्या होता है? पावर एक एल्कोहल होता है, एक गैसो हाल होता है। तो देखिए गैसो हाल में एथिल एल्कोहल और पेट्रोल होता है। अगर इसमें मान लें बेंजीन मिला देंगे तब वो पावर एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन एथिल एल्कोहल में अगर पेट्रोल मिलाते हैं तो गैसो हाल होता है, और उसमें बेंजीन मिलाते हैं तो वो पेट्रोहाल हो जाता है। अरे पावर एल्कोहल कहते हैं। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन की प्रक्रिया बायोगैस संयंत्र में किण्वन। रासायनिक आयुध गैस कौन है? देखिए मस्टर्ड गैस है। मस्टर्ड गैस रासायनिक आयुध गैस है। नीला थोथा किसे कहते हैं? कापर सल्फेट को क्या है? नीला थोथा कहा जाता है। कापर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। प्राकृतिक रबर कौन के या प्राकृतिक बहुलक या प्राकृतिक रबर कौन है? तो आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है? प्राकृतिक रबर या बहुलक है। पॉलीकार्बोनेट या थर्मोप्लास्टिक का या यूज प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए, यानी कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है और थर्मोप्लास्टिक का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ सामान को बनाने के लिए, जैसे मतलब कपड़ा है। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है? शीतल पे सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन? कार्बोनिक अम्ल जो है पाया जाता है शीतल एवं। और सिलेंडर में रिसाव को पहचानने के लिए कौन से पदार्थ मिलाया जाता है? देखिए मर्केप्टम जो पदार्थ है सिलेंडर में रिसाव को पहचानने के लिए मिलाया जाता है, जिसकी गंध महकने लगती है। पेट्रोल की जो गुणवत्ता किसे मापी जाती है? तो देखिए ऑक्टेन संख्या से क्या है? पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है।